हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम जो है सर्कल पढ़ रहे हैं और सर्कल में मैंने आपको अभी तक 4 लेक्चर जो है अपलोड कर दिए और उसमें मैंने आपको सर्कल के स्टेप बाय स्टेप्स मीन्स 4 लेक्चर में 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आगे ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर रहेगा। तो आप अगर ये वीडियो आते हैं एकदम से अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है कि सर्कल के बाहर से किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। मीन्स अगर सर्कल के बाहर से अगर आप दो टेंजेंट डाल रहे हैं जो सेम पॉइंट से डाल रहे हैं तो उनमें क्या रिलेशन बनता है वो आपको समझना है आज के लेक्चर में, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, बट इसके लिए आपको जरूरी है कि आपका पहला लेक्चर देखा होना मस्ट होना चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप वो जो है वीडियो ये मतलब ये अगर लेक्चर डायरेक्ट यहाँ पर स्किप करके आए हैं तो ये ना देखें और वो वीडियो देखकर फिर ये आएँ, इसको देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है आज का कि सर्कल के बाहर से किसी बिंदु से एक बिंदु से आपकी अगर स्पर्श रेखा खींचते हो आप तो वो क्या होती है, बराबर होती है। कि आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर ये तो एज ए थ्योरी मैंने आपको PDF के लिए लिख रखा है, बट आप अब समझने का ट्राई करें कि अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, अगर मैंने एक सर्कल लिया है यहाँ पर और इस सर्कल के बाहर से अगर मैं क्या खींच रहा हूँ, स्पर्श रेखाएं खींच रहा हूँ, ठीक है। इसको डबल से बनाते हैं। इस तरीके से आपके सामने एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर से मैं एक पॉइंट से मीन्स पॉइंट एक ही होना चाहिए, एक बिंदु से आप क्या खींच रहे हैं, दो स्पर्श रेखा। इस तरीके से मान लो ये पॉइंट P है तो इस P पॉइंट से आप दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। मान लो यहाँ से PA खींच रहे हैं आप। इस स्पर्श रेखा का जो नाम है वो क्या है, PA है। और स्पर्श रेखा क्या होती है मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था पिछले वीडियो में कि स्पर्श रेखा एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट पर क्या करे, उसको स्पर्श करे, ठीक है। सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करे, इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, वही कहलाएगी आपकी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। तो एक आपने लिए इस तरीके से और एक क्या ले रहे हैं, स्पर्श रेखा इस तरीके से ले रहे हैं। इसको मैं नाम देता हूँ PA और ये क्या है PB। तो एक ही पॉइंट से क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखाएं खींची हुई होनी चाहिए। उस पर बेस्ड अपन जो है आज पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर आपने किसी सर्कल के बाहर से दो स्पर्श रेखा खींची है, उनका नाम क्या है, PA और PB है, तो ये क्या होगी, दोनों बराबर होगी। ये आपको समझना है क्यों बराबर होती है। डायरेक्ट रिजल्ट तो ये है कि किसी भी सर्कल के बाहर से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। बट इस थ्योरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझने हैं जिस पर बेस्ड अगर आप क्वेश्चन करेंगे आगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो क्यों होता है ये, इसका क्यों होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप समझे कि अगर मैं इस सर्कल का सेंटर जो है क्या लेता हूँ, सेंटर में O लेता हूँ। अगर मैंने इसका सेंटर जो है O लिया है यहाँ पर, तो इस सेंटर से आपको पता है कि सेंटर से अगर आप टेंजेंट को मिलाते हैं, मीन्स अगर इस रेडियस और इस सेंटर को मिलाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में हमेशा जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, तो आप बता देंगे 90 डिग्री। फिर अगर यहाँ पर इसी तरीके से मैं इसको भी मिला सकता हूँ, मीन्स इस B पॉइंट पर इसको मिला सकता हूँ, इस रेडियस को यहाँ पर B पर मिलाता हूँ, तो ये क्या कहलाएगी, ये टेंजेंट और ये रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये है टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनने वाली प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको अच्छे से समझाई थी इस लेक्चर के पहले, मीन्स 1 या 2 लेक्चर के पहले, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं क्यों होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये टेंजेंट है जो एक स्ट्रेट लाइन है और आपने यहाँ से क्या किया है, इस पर एक लंब डाला है इस तरीके से। तो केंद्र से आप जब इस तरीके से किसी टेंजेंट पर अगर लंब डालते हैं तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये इतनी बात आपको समझ में आई। फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आप इस बिंदु P को इस बिंदु O से मिला रहे हैं। O क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। O क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। तो आपको यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे। कितने राइट एंगल ट्राइंगल, 2 राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपका, एक बन रहा है PAB,
PAO, सॉरी, ठीक है, ये क्या है PAO, और एक क्या बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर PBO, ठीक है, PBO। ये दोनों ही क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर ये एंगल क्या है 90 डिग्री, इसमें ये एंगल B क्या है 90 डिग्री, और ये जो है इनका 90 डिग्री के सामने क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, कर्ण होता है। तो इन दोनों का कर्ण क्या है कॉमन है। यहाँ पर अगर इसमें 90 डिग्री के सामने देखें PO क्या है कर्ण है, और इस वाले ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री के सामने देखें तो ये PO क्या है कर्ण है, मीन्स दोनों का कर्ण समान है। फिर आपको मिलेगा कि ये भी क्या है रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, मीन्स O से A ये बिंदु, ये मीन्स OA जो लेंथ है ये भी रेडियस है, और O से B तक ये लेंथ है ये भी क्या है रेडियस है। तो यहाँ पर आपके सामने दो भुजाएं इनकी क्या आ गई है इक्वल आ गई है, एक इसका हाइपोटेनियस इक्वल है और एक क्या है इनकी रेडियस, ठीक है। और फिर आपको मिल रहा है कि एक एंगल इक्वल है जो कौन सा है राइट एंगल है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे क्या राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। और इस प्रॉपर्टी से क्या होता है कोई भी अगर किसी भी दो अलग अलग ट्राइंगल में अगर ये प्रॉपर्टी लग रही है कि उनका राइट एंगल एक एंगल 90 डिग्री का हो दोनों में जैसा यहाँ पर है, फिर उनका अगर हाइपोटेनियस कॉमन हो मीन्स समान हो, जैसे कि अगर इस ट्राइंगल का राइट एंगल अगर 4 सेंटीमीटर और इसका भी 4 सेंटीमीटर है समान है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आप लगा सकते हो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाली प्रॉपर्टी। और इससे क्या होता है कोई भी ट्राइंगल क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं, ठीक है, सर्वांग सम। ये आपको अभी समझ में आएगा और अच्छे से कि यहाँ पर अगर देखोगे तो इन दोनों में एक एंगल क्या है राइट एंगल है, हाइपोटेनियस मीन्स ये दोनों का हाइपोटेनियस समान है, और साइड का मतलब है कि इसमें भी ये भुजा जो है ये भुजा जो है क्या है R है, और इसमें भी ये भुजा क्या है R है, मीन्स इनमें ये वाली प्रॉपर्टी फिक्स हो रही है आपकी। मैंने समझाई थी कि कैसे होता है सारी चीज़ें जब मैंने आपकी सर्वांग समता पढ़ाई थी वहाँ पर कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से कोई ट्राइंगल आपका सर्वांग सम कैसे होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर देख भी सकते हैं इसको, वरना आप इनको ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो दोनों ट्राइंगल बने ये क्या होंगे सर्वांग सम होंगे, ठीक है, क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर ये साइन काई का है सर्वांग सम का, और सर्वांग सम का मतलब क्या है कि इनके सारे ही अंग क्या होंगे समान होंगे। मीन्स अगर यहाँ पर ये वाली साइड लोगे आप PA तो ये क्या होगी PB के बराबर होगी। वही अपन ने यहाँ पर लिखा था शुरुआत में आकर ही कि किसी भी ट्राइंगल में अगर मीन्स किसी भी सर्कल में अगर आप क्या करते हैं दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, किसी भी सर्कल में सर्कल के बाहर से खींची गई एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है समान होती है। ये मैंने यहाँ पर आपको जो है बताया था कॉन्सेप्ट में। तो आपको पता चला होगा कि एक्चुअली ये बराबर होता क्यों है। तो बराबर होने का रीज़न एक है, वो रीज़न क्या है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इससे क्या हो जाते हैं ये ट्राइंगल जो दोनों ट्राइंगल आपके बन रहे हैं ये क्या हो जाते हैं सर्वांग सम हो जाते हैं। और जब दो ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए हैं तो उनके सारे ही अंग समान होंगे। मीन्स अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये हाइपोटेनियस है इसका तो ये भी हाइपोटेनियस है, और ये भुजा मान लो कि अगर इसकी 10 है तो इसकी भी ये कितनी आएगी 10 ही आएगी। ये होती है सर्वांग समता, ठीक है। और वो कैसे लगाई है ये मैंने आपको अच्छे से समझाया यहाँ पर कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से क्या होंगे ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। तो ये तो आपका प्रूफ हुआ कि PA बराबर PB होता है, ठीक है। मीन्स किसी सर्कल के बाहर से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए एक बिंदु से तो वो दोनों क्या होती है इक्वल होती है। इसका यूज आप मैक्सिमम क्वेश्चन में करोगे जो इस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। अब आपको क्या समझना है इसमें, अब आपको इसमें समझना है कि अगर मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट A है बिंदु A है और ये जो बिंदु B है इन दोनों को क्या कर देता हूँ मिला देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप देखें कि अगर इन दोनों पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मिला रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो आप बोलेंगे कि जो ऊपर ट्राइंगल है जो ऊपर ट्राइंगल है वही ट्राइंगल नीचे है। मीन्स जो ऊपर आपके सामने जो दिख रहा है आपको ट्राइंगल ऐसा के ऐसा ट्राइंगल इसमें नीचे है। तो आप क्या बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल अगर सर्वांग सम है तो एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। और उस पर आप इस तरीके से एक लंब डाल रहे हैं क्योंकि ये भुजा क्या है ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये इस पर क्या होगी लंब होगी और इस पूरे एक 180 डिग्री एंगल को क्या करेगी दो बराबर भागों में बांटेगी। मीन्स इधर वाला ये एंगल भी कितना आएगा 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना आएगा 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, हाँ ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। और ये जो एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल कौन सा आपका त्रिभुज जो है आप ले OABC,
ओ ए बी में, ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ओ ए बी में ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका ये कितना है, तो ये आप बता देंगे 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल इसके अंदर जो बन रहा है यहाँ पर ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर, स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, और इस स्ट्रेट लाइन से ये क्या है, इस पर लंब है, ठीक है। तो ये लंब इसको क्या करेगा 90 दो बराबर भागों में बांट देगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर बताएंगे कि एक एंगल इसमें 90 है। अगर पूरे ट्राइंगल में आप देखेंगे इस तरीके से, इस पूरे ट्राइंगल में आप देखने का ट्राई करें कि ये पूरा एंगल कितना है, तो ये है 90 डिग्री, ये कितना है, ये मान लो, आप मान लो थीटा मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, मेरे को ये वाला एंगल बताने का ट्राई करें कि ये वाला एंगल कितना आएगा। तो अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाला है, ये जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी में, तो ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये पूरा एंगल मैंने लिया है, ठीक है। और फिर ये वाला एंगल अगर आपको बताना है तो ये बता देंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम क्या होगा 90, और 90 मिलकर कितना बना देंगे, तीनों 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो प्रॉपर्टी लगी है। उसी तरीके से अगर आप ये एंगल भी क्या मानते हैं कि ये एंगल क्या मानते हैं, थीटा। एक्चुअली ये एंगल भी थीटा कैसे आएगा ये आपको देखना है, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा क्यों होगा, ये आपको समझना है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया है कि RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाली प्रॉपर्टी से ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या है, समान है, मीन्स ये क्या है, सर्वांग सम है। तो इसमें अगर ये ऊपर वाला एंगल अगर थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स के सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। कि अगर इसमें इस भुजा के सामने अगर R है तो इसमें इस भुजा के सामने भी क्या आएगा, एंगल R ही आएगा। यही होती है आपकी सर्वांग समता की प्रॉपर्टी। ऐसे दो ट्राइंगल जिनमें तीनों ही कोण बराबर हो और तीनों ही भुजाएं बराबर हो। तो मैंने अगर ये एंगल थीटा लिया है तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा, इस भुजा के सामने, आर भुजा के सामने अगर एंगल थीटा है तो इसमें, इस ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में भी आर साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा ही होगा। तो आप यहाँ से बता देंगे कि ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, इसमें ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिला है, आपको थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, मीन्स इन दोनों ट्राइंगल के, मीन्स दोनों ट्राइंगल के जो तीनों ये जो कोण आए आपके, एंगल आए हैं, क्या आए हैं, समान आए हैं, ठीक है। तीनों कोण क्या आए हैं, समान आए हैं। और वही मैंने बताया था कि RHS की प्रॉपर्टी से क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, या अब मतलब RHS है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही सही, तो राइट एंगल ट्राइंगल के जो तीनों कोण होंगे वो क्या होंगे, आपके समान होंगे, ठीक है। ये आप थीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 30, 40, 50 आपका कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर ये 50 है तो ये नीचे वाला भी क्या होगा, 50 होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप यहाँ पर इसको समझ लें। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल ऊपर वाला थीटा बन रहा है तो नीचे वाला भी थीटा बनेगा। अगर एक बिंदु से किसी सर्कल में दो स्पर्श रेखा खींची जाती है और इस बिंदु P को अगर इस सर्कल के केंद्र O से मिला दिया जाता है, ठीक है। कब होगा ये बराबर, अगर इसके केंद्र O से अगर आप मिला रहे हो तो ये जो ऊपर और ये नीचे जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया कैसे हुआ है सारी चीज़ें, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाली प्रॉपर्टी से। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ये जो छोटा वाला एंगल बच रहा है ये कितना होगा। एक्चुअली आपने यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी थी, तो ये जो छोटा वाला एंगल यहाँ पर बच रहा है, जिसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। इस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एंगल जो बन रहा है ये कितने डिग्री का एंगल होगा। एक्चुअली अगर ये आप बताने का ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पता है कि आपको इस ट्राइंगल कौन सा, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ M, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दे रहा हूँ मैं, M नाम दे रहा हूँ। तो ट्राइंगल आप देखें OMA, ये ट्राइंगल देखिए OMA, और एक ट्राइंगल देखिए आप OMB। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 माइनस थीटा है। मीन्स एक एंगल 90 डिग्री, एक 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा, तो आप बता देंगे थीटा आएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा और थीटा में मिलाकर कितना बना देंगे, 90 डिग्री। और 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। मीन्स यही सेम सिंपल प्रॉपर्टी लगानी है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपको समझ में आया कि ये क्या होगा आपका यहाँ पर,
ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, थीटा डिग्री आएगा। ठीक है, कैसे आया, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है। ये 90 माइनस थीटा कहाँ से आया, तो ये इस तरीके की आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, उसमें ये प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, और सर्वांग समता से ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, ये एंगल बताने का ट्राई करें। तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये तो कितना है 90 डिग्री, ये थीटा लिया है, ये 90 माइनस थीटा आया है, ये आपके सामने क्लियर है। अब इसमें इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे, कौन से ट्राइंगल में, OMB में, ठीक है, इस ट्राइंगल में आप देखने का ट्राई करें, ट्राइंगल OMB में एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल आपका 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बता देंगे ये वाला एंगल भी कितना होगा, आपका थीटा होगा। ठीक है, कितना होगा, थीटा। मीन्स आपको क्या पता चला यहाँ पर, आपको ये पता चला कि ये जो दोनों ट्राइंगल आपने लिए हैं यहाँ पर, ये जो दोनों ट्राइंगल लिए हैं, ट्राइंगल OMA और ट्राइंगल OMB, ये दोनों भी क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, मीन्स ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल भी क्या है, आपका सर्वांग सम आया। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि त्रिभुज आपके ट्राइंगल जो होंगे इसमें कौन कौन से सर्वांग सम आए हैं अभी तक, वो देखें आप कि ट्राइंगल ये तो मैंने लिख दिया है कि PAO और PBO ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ये दोनों आपको पता चला कि जो ट्राइंगल ऊपर बन रहा है और जो ट्राइंगल नीचे बन रहा है ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम का मतलब कि अगर इसका ये एंगल अगर आपको दे दिया कि ये अगर थीटा है, नीचे वाला एंगल आप बता देंगे थीटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के सामने वाले एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। कि अगर इसमें हाइपोटेनियस के सामने यहाँ पर कुछ एंगल जैसे 90 माइनस थीटा बन रहा है, हाइपोटेनियस नहीं, इस परपेंडिकुलर के सामने। ठीक है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा बन रहा है तो इसमें भी कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा ही बनेगा। इन केस अगर आपको ऐसा दे दिया जाता है कि ये वैल्यू अगर आपको दे दी, मान लो ये 40 डिग्री एंगल है यहाँ पर, ये 30 डिग्री एंगल है, तो आप ये एंगल डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आए। फिर आप अगर यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि एक ये जो ट्राइंगल है इसका ये जो अगर एंगल लिया है आपने, एंगल P अगर मैं बात कर रहा हूं तो एंगल P कितना है, पूरा कितना है, 2 थीटा है। ठीक है, आपको एंगल P कितना दिखेगा, पूरा 2 थीटा दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस एंगल P को अगर देखेंगे पूरे त्रिभुज OPB में अगर आप एंगल P देखेंगे तो ये कितना दिखेगा आपको, 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा यहाँ पर है, थीटा प्लस थीटा मिलाकर कितना बनाया, 2 थीटा। और यहाँ पर ये वाला एंगल देखने का ट्राई करें, इसमें ये वाला एंगल, तो ये कितना आ रहा है, थीटा। मीन्स ये जो एंगल है आपका इस OAP, पूरे OAP मीन्स OPA का यहाँ पर आप देखेंगे इस ट्राइंगल में कि ये APB है, इसमें क्या बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है। और इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो OMA में ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। मीन्स इस तरीके की फिगर अगर आपको दी जाए, अगर आपको इस तरीके की फिगर दी जाए, कैसे कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया है और जिसमें क्या है, 2 स्पर्श रेखा है, ये इस एक ही पॉइंट से जा रही है, जो 2 स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट P से जा रही है, और आपको इन दोनों स्पर्श रेखाओं के एक बिंदु को मिलाकर इस तरीके से इसके सेंटर से एक एंगल बना दिया जाता है। सेंटर पॉइंट पर, ये यहाँ पर सेंटर नहीं लग रहा होगा, बट इस तरीके से अगर फॉर्मेशन दी जाए कि अगर 2 स्पर्श रेखाएं इस तरीके से हैं जो एक ही पॉइंट से जा रही है, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं के यहाँ पर जहाँ पर ये जो फॉर्मेशन मैंने बनाई है कि इनके ये जो पॉइंट है जो इसके ट्राइंगल की, सर्कल की कहाँ पर है, परिधि पर है, तो उन दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया। और ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये एंगल अगर आपको मान लो कि ये थीटा दे रखा है तो ये कितना आएगा, 2 थीटा आएगा। और मान लो अगर ये पूरा एंगल अगर आपको 60 डिग्री दे रखा है तो ये एंगल अगर आपको निकालना है तो कितना बता देंगे आप, ये बता देंगे आप 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल मतलब क्या है, सिंपल अगर मैं आप लैंग्वेज में लिखता हूँ तो आपका त्रिभुज मीन्स एंगल, त्रिभुज तो क्या, यहाँ पर एंगल देखें आप, एंगल OAM और यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है, ये आपका ये एंगल भी क्या आया था, थीटा आया था। ठीक है, क्योंकि दोनों सर्वांग सम है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। मीन्स आपका एंगल जो है, एंगल कौन सा, OBM, ये दोनों क्या होंगे, तो ये दोनों होंगे बराबर, और किसके इक्वल होंगे, तो ये होंगे पूरे एंगल APB का क्या होंगे, ये आधा होंगे। ठीक है, ये आपको याद में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूरा ट्राइंगल अगर आपने मान लो कि ये अगर 60 डिग्री लिया है तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो यहाँ पर इस तरीके की फॉर्मेशन होगी, कैसी फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता हूँ एक बार और बना के, ताकि आपको क्लियर रहे। वहाँ पर ज़्यादा सारी चीज़ें एक जगह हो गई तो हो सकता है आपको दिखे नहीं सही से। यहाँ पर आप देखें कि एक पॉइंट में क्या ले रहा हूँ, P ले रहा हूँ, और इस पॉइंट P से 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, जो इस सर्कल को यहाँ पर टच करती है और एक इस सर्कल को यहाँ पर टच करती है। और मैंने आपको ये एंगल दे रखा है कि ये एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री है। और आपको बताना है
आपको बताना है ये वाला एंगल जो यहाँ पर बन रहा है, ये इसका सेंटर है ट्राइंगल का, और ये वाला एंगल आपको बताना है मेरे को कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा। ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा ये आप बताने का ट्राई करें। तो आप यहाँ से सिंपल प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या कि यहाँ पर आपने देखा था कि एंगल पी 2 थीटा बन रहा था, मतलब 2 थीटा। ठीक है, थीटा प्लस थीटा, तो ये इसका जस्ट आधा आ रहा था, ओनली थीटा आ रहा था। तो यहाँ पर आप बता देंगे कि ये अगर 60 डिग्री बन रहा है तो ये कितना बनेगा, इस 60 का जस्ट आधा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये डायरेक्ट थ्योरम है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब ये अगर 60 है तो ये क्या होगा 30 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये एंगल भी बन सकता है आपका, इस तरीके से पूछ सकते हैं तो ये भी कितना आएगा 30 आएगा। और अगर इस बिंदु को यहाँ से मिला दोगे, इस P से इस अगर O सेंटर को मिला दोगे तो ये कितना होगा, ऊपर वाला 30 होगा और नीचे वाला भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। और ये कहाँ से आपका हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने समरूपता से प्रूफ करके मैंने आपको बताई है। ठीक है, RHS की प्रॉपर्टी से क्या होता है, अगर ऊपर थीटा बन रहा है तो नीचे भी थीटा बनेगा, और अगर ये 2 थीटा बन रहा है तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा। ये आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगा, मैंने यहाँ पर वहाँ पर जो है प्रूफ करके बताया है। बट यहाँ पर आपका एज ए स्टेटमेंट जो है आप लिख सकते हैं कि ये अगर आपका APB क्या है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है आपका, ये जो APB अगर ये इस तरीके से एक ट्राइंगल है तो इसमें अगर ये एंगल पूरा 60 डिग्री दे रखा है एंगल P, तो अगर आपको इस तरीके की फॉर्मेशन दी जाए कि इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए जो परिधि पर क्या कर रहे हैं, इन टेंजेंट लाइन की इस परिधि पर ये जो दोनों बिंदु हैं इनको मिला दिया जाए और एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो कहाँ जा रही है, इस ट्राइंगल के सर्कल पर। ठीक है, और इस लाइन और इसके बीच वाला ये जो एंगल है ये पूछा जाए तो ये कितना आएगा, हमेशा 30 डिग्री एंगल आएगा। इस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप SSC का एग्जाम देंगे तो इस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कई में, यहाँ से किससे कि किसी सर्कल में एक, वैसे तो प्रॉपर्टी इतनी थी, यहाँ पर अगर आपने देखा तो यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी थी कि सर्कल के बाहर से किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। बट मैंने इसमें आपको सारी चीज़ें जो है समझाने का ट्राई की है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और वो क्या क्या है कि दोनों जो ट्राइंगल है, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है आपका PAO और आपका जो ट्राइंगल बन रहा है PBO, दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। फिर आपके जो अंदर वाले ट्राइंगल बन रहे हैं ये भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है और आपको जो है इसको नोट डाउन करना है अच्छे से। अब इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप देख लें। मैं क्वेश्चन भी जो है इस पर बना के लाया हूँ, तो आप क्वेश्चन करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये वाला क्वेश्चन आप देखें। ये क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या बोल रखा है कि चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है और आपको बोल रखा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AD बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको करोगे तो आपको जो है मज़ा आएगा करके, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है। इसको आप देखिए और करने का ट्राई करें। मैं फॉर्मेशन बनाता हूँ आपके सामने कि इस तरीके से दे रखा है आपको कि एक चतुर्भुज ABCD के अंदर, ठीक है, या फिर एक सर्कल बना देते हैं और उसके बाहर क्या बना देते हैं अपन, एक चतुर्भुज बना देते हैं। तो एक सर्कल है, एक सर्कल है इस तरीके से, और इसके बाहर क्या है, एक चतुर्भुज है। मीन्स चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त है, तो मैं एक वृत्त बना के इसके बाहर एक क्या बना रहा हूँ, चतुर्भुज बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो बोला गया वही हो जाएगा। फिर इस तरीके से मैंने इसके बाहर क्या बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है जो इसको क्या करे, टच करे। इस तरीके से आपके सामने एक चतुर्भुज है। ये इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। हाँ, मैं इसको पेन से ही ड्रॉ करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। ये क्या है, चतुर्भुज लिया है मैंने, चतुर्भुज ABCD। और इस चतुर्भुज ABCD में आपको क्या बोल रखा है कि एक चतुर्भुज ABCD के अंदर एक सर्कल, एक वृत्त खींचा जाता है, तथा आपको AB बोल रखा है कि AB क्या है, AB 6 सेंटीमीटर है। ये AB 6 सेंटीमीटर बोल रखा है पूरा आपको CD बोल रखा है, ये जो है CD ये बोल रखा है 5 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है यहाँ पर AD की लेंथ कितनी दे रखी है, वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो भुजा BC की लेंथ मीन्स ये अगर x मानता हूँ तो ये x आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको थ्योरम पता है तो बहुत इजीली हो जाएगा। और थ्योरम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है
कि किसी भी सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, किसी भी सर्कल के बाहर से अगर जैसे एक पॉइंट से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये सर्कल है, इसके बाहर से ये पॉइंट लिया आपने, इसके बाहर से ये दो टेंजेंट ड्रॉ की है स्पर्श रेखा, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, मीन्स इन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। और वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें। वैसे अगर इसको करोगे तो करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको बहुत ईजी वाला तरीका बताऊंगा, थ्योरम जो है प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे आती है सारी चीज़ें, ठीक है। बट आप पहले यहाँ समझे कि इसमें ये प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे कि टेंजेंट इक्वल होती है। तो यहाँ देखेंगे तो ये पॉइंट क्या है, डी है, इसके बाहर से अगर यहाँ तक आप ये डिस्टेंस देखेंगे जो यहाँ पर मिल रही है, तो ये एक टेंजेंट लाइन है और ये क्या है, ये भी एक टेंजेंट लाइन है। तो मतलब अगर इसको अगर आपने x माना है तो ये भी क्या आएगा, x आएगा। मीन्स जितनी लेंथ इसकी होगी O से इस पॉइंट की, ये पॉइंट अगर M लेता हूँ तो O से M की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ वो क्या है यहाँ पर, मीन्स क्या है, ये D है, ठीक है। जितनी लेंथ D से M की होगी उतनी ही लेंथ D से N की होगी। ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी है कि किसी सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं एक ही बिंदु से तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर PA बराबर क्या होता है, PA बराबर क्या होता है, PB होता है, ठीक है। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा है इस कॉन्सेप्ट में। तो यही आप यहाँ पर लगाएंगे कि आपने अगर ये अगर x माना है तो ये भी x आएगा। फिर इस C पॉइंट से देखें, इस C पॉइंट से आप देखने का ट्राई करें, अलग कलर से मैं बनाता हूँ इसको, कि अगर इस C पॉइंट से अगर देखें तो ये जितनी टेंजेंट होगी उतनी ही टेंजेंट ये होगी। अगर इस पॉइंट को मैं क्या नाम ले रहा हूँ कि ये अगर Q है, तो अगर देखेंगे तो C से N तक की लेंथ अगर आपने y ली है तो C से Q तक की लेंथ भी कितनी होगी, y होगी, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर देखेंगे, ये क्या ले रहा हूँ मैं, पॉइंट R ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट B से आप देखें कि इस पॉइंट B से अगर आप ये वाले टेंजेंट देखेंगे तो ये क्या है, BQ है और ये क्या है, BR है। तो ये एक ही पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट लाइन है। तो अगर ये आपने मान लो W मानी है तो ये भी कितनी आएगी, W आएगी, ठीक है। ये अगर W है तो ये भी W आएगी। उसी तरीके से अगर इस पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे कि अगर ये MN है और ये क्या है, MR है, मीन्स ये क्या है आपकी AM है और AR है, ठीक है। ये AM है और ये कितनी है, AR है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टेंजेंट लाइन है और इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये X Y ये W होगी, इसको अपन Z ले लेते हैं, तो ये अगर Z है तो ये भी क्या होगी, Z होगी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप आमने सामने वाली लेंथ को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या है, X प्लस Y है। आप DC आप यहाँ पर क्या करें, AB प्लस क्या करें आप, AB प्लस DC करें, ये वाली DC CD या DC कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो CD में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बराबर आएगा आपका AD प्लस किसके बराबर आएगा, BC के, ठीक है। ये थ्योरम अगर आपको पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि एक्चुअली जो प्रॉपर्टी होती है जो मैं लगाने वाला हूँ कैसे वो आती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक ही बिंदु से खींची गई किसी सर्कल के बाहर दो टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। वहाँ से मैंने लिखने का ट्राई किया है कि AB बराबर मीन्स AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होगा। अब ये कैसे होगा, इसको देखें कि AB की लेंथ अगर देखेंगे पूरे AB की लेंथ, तो वो क्या है, Z प्लस W, ठीक है। AB कितना है आपके सामने, यहाँ देखें आप, AB कितना है यहाँ पर, तो AB है, AB जो है ये पूरा Z प्लस W है। और अगर CD देखेंगे तो ये कितना है, X प्लस Y है, तो इसमें मैंने जोड़ा है X प्लस Y, तो ये बराबर आएगा आपका AD। देखें तो AD कितना है, X प्लस Z है, ये है X प्लस Z, और इसमें आपको जोड़ना है BC, तो BC कितना है यहाँ पर, Y प्लस W। मीन्स अगर इन दोनों पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो ये आपको इक्वल दिखेंगे, ठीक है। X प्लस Y प्लस W प्लस Z, इसमें भी है X प्लस Y प्लस W प्लस Z, मीन्स ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप जो है हमेशा ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जब भी एक सर्कल दे दिया जाए आपको, एक सर्कल दे दिया जाए आपको, या फिर इस तरीके से एक बना लेते हैं, पहले चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज दिया है और इसके अंदर आपको क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस चतुर्भुज के अंदर अगर आप सर्कल बनाएंगे तो इसके अंदर अगर मान लो इस तरीके से मैं एक सर्कल लेता हूँ, जो इसके अंदर आपको सर्कल डालना है, तो इस सर्कल को ऐसे मैं डालता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर आपने अगर एक सर्कल डाला है तो आप क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो मैंने अभी प्रूफ करके बताई आपको, कि यहाँ पर जो लेंथ होगी अगर इस चतुर्भुज की साइड बतानी है, ये आप मान लें कि ये क्या हो रहा है, टच कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसको अगर टच कर रहा है तो AB
ये लेंथ क्या है आपकी ए है, ये बी है, ये ए बी सी डी है। तो यहाँ पर सिंपल प्रॉपर्टी लगानी है आपको कि ये जो लेंथ होगी इस चतुर्भुज की ए बी बराबर क्या होगी, ए बी मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होगा आपका ए डी प्लस क्या होगा, ए डी प्लस होगा आपका बी सी। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये इजीली कर लेंगे। प्रॉपर्टी जो है मैंने प्रूफ करके बता दी है। अब इसमें आपको क्या दे रखा था कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, मीन्स ए बी आपको 6 दे रखा था, सी डी आपको 5 दे रखा था, और ये वाली लेंथ जो है ए डी आपको कितनी दे रखी थी, 7 दे रखी थी, और ये वाली लेंथ आपको बतानी थी। तो अब आपके लिए बहुत ईजी है, 6 और 5 कितना होगा, ये अगर इन दोनों का योग करोगे तो ये 11 आएगा, बराबर ये कितना है 7 प्लस एक्स, मीन्स एक्स बराबर कितनी आ जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। जो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर जो है करवाया है इसका पूरा प्रूफ बताया है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको दोनों प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि किसी सर्कल के बाहर से खींची गई जो टेंजेंट लाइन होती है, अगर सर्कल के बाहर से आप टेंजेंट लाइन खींच रहे हैं तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, इक्वल होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है। और इसको और भी अगर शॉर्ट करना है आपको तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज में अगर इस तरीके से वृत्त डाल दिया जाता है तो इसकी ये जो आमने सामने वाली भुजाएं होंगी इनका योग अगर करोगे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, मीन्स इस चतुर्भुज के अंदर ABCD के अंदर आपने क्या डाल दिया था, यहाँ पर वृत्त डाल दिया था, और इसके आमने सामने वाली भुजाओं का अगर योग किया तो वो क्या आया आपका, यहाँ पर इक्वल आया। और कैसे आया, तो वो आया था टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से, टेंजेंट इक्वल होने वाली प्रॉपर्टी से। वही मैंने आपको यहाँ पर इक्वल करके और इसको प्रूफ करके बताया। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको थ्योरम पता है तो, वरना आपसे नहीं होगा। और थ्योरम अगर पता है तो आप इजीली इसको कर लेंगे। क्वेश्चन दोनों चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आई होगी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, और इसको करने अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप लिखें। और अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और देखिए मैंने किस तरीके से इसको प्रूफ किया है। ठीक है, मैंने जस्ट ये प्रॉपर्टी लगाई है कि सर्कल से बाहर से एक बिंदु से, किसी सर्कल के बाहर से एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो दोनों बराबर होती है। इसलिए ये x हो गया था, ये y हो गया था, ये w हो गया था, और ये z हो गया था। और आमने सामने की भुजाओं को अगर योग किया तो वो क्या आया, फिर इक्वल आया था। ठीक है, और ये इसकी एक मेन प्रॉपर्टी थी जो आज अपन ने पढ़ी थी, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर क्या है, थोड़ी ज़्यादा कलाकारी हो गई है तो ये रंग बिरंगा हो गया है सारा। ठीक है, तो इसको आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी है स्टेप बाय स्टेप वही याद रखनी है, इसको आप ध्यान में रखना है। ये पूरा बिगड़ गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो आज मैंने जो समझाया है, क्या समझाया है, मैंने समझाया है कि किसी सर्कल के बाहर से किसी वृत्त पर मतलब एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता चलेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से कि अगर सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो लघु वृत्तखंड द्वारा जो चाप बनता है, मीन्स जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, और इसके यहाँ पर ये जो इसके जो दोनों चाप बनेंगे इनके द्वारा किस तरीके से एंगल बनेंगे उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और उस थ्योरी को पढ़ते पढ़ते अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें, जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको रिवाइज करते रहें, अच्छे से उसके नोट्स बनाएं और उसको पढ़ने का ट्राई करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।